वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास के नदी तंत्र में हम लोगों ने सोन नदी और उत्तर कोयल नदी और उत्तर कोयल की सहायक नदी औरंगा नदी और अमानत नदी का विस्तार से अध्ययन किए थे। इसमें सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नदी तंत्र में, झारखंड का नदी तंत्र में अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा दक्षिण कोयल नदी। तो दक्षिण कोयल नदी का जो उद्गम स्थल होता है, छोटानागपुर पठार के रांची जिला के निकट एक गांव है नगड़ी। रांची जिला के निकट कौन सा गांव है हमारा? नगड़ी गांव है। और नगड़ी गांव के पास एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण कोयल का उद्गम स्थल क्या है? छोटानागपुर पठार के रांची जिला के नगड़ी गांव के निकट एक छोटा सा पहाड़ी है, उसी पहाड़ी से हमारा दक्षिण कोयल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और इसका जो मुहाना है, राउरकेला के गंगापुर, राउरकेला के निकट में एक गंगापुर नाम का जगह है, और गंगापुर के समीप में एक जगह है पानपोस। याद रखिएगा, जगह का नाम क्या है? पानपोस है। तो पानपोस में शंख नदी से मिलती है तथा ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। बड़ा ही डेंजर चीज है यहाँ पे, ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। तो नदी तंत्र के क्लास में मैं आपको बताया था, जो सेकंड क्लास है नदी तंत्र का, उसमें मैंने आप लोग को बताया है कि अगर दो नदी आपस में मिलती है और एक नदी गहरा है और एक नदी ऊंचा में है, न ऊंचाई ज्यादा कम गहरा है और ये गहरा है, तो इस नदी का नाम आगे बढ़ता है और ये नदी का नाम, ये नदी क्या कहलाएगा? मुहाना कहलाएगा। लेकिन दोनों नदी अगर आपस में संगम स्थान पर दोनों बराबर हो जाता है, संगम स्थान पर दोनों नदी का गहराई क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। उस स्थिति में एक नया नदी का नाम पड़ता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर शंख नदी है। यहां पर कौन सा नदी है? शंख नदी है। वही शंख नदी है जो यहाँ दक्षिण कोयल के साथ मिला है। देख लीजिए, शंख नदी। तो दक्षिण कोयल और शंख नदी जब पानपोस के पास मिलती है, उड़ीसा में एक जगह है पानपोस, राउरकेला के निकट में, ठीक है, गंगापुर के समीप में। तो पानपोस में जब मिलती है तो दोनों नदी की गहराई क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो दोनों नदी की गहराई हो जाती है, तो बराबर हो जाती है, तो नदी तंत्र के नियम के अनुसार एक तीसरा नदी का नाम पड़ेगा। तो वो तीसरा नदी का नाम पड़ जाता है क्या? ब्राह्मणी नदी। याद रखिएगा, कौन सा नदी? ब्राह्मणी नदी। और ये जो ब्राह्मणी नदी है पूर्ण रूपेण उड़ीसा में है। पूर्ण रूपेण कहां पर है? उड़ीसा में है। और ये ब्राह्मणी नदी महानदी का सहायक नदी है। महानदी का क्या है? सहायक नदी है। तो झारखंड में भी एगो ब्राह्मणी नदी है जो दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दक्षिण कोयल नदी है, ठीक है, ये दक्षिण कोयल नदी है, वो लोहरदगा के समीप लावा पानी जलप्रपात का निर्माण करती है। तो लावा पानी जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो लावा पानी जलप्रपात दक्षिण कोयल नदी में स्थित है। क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो लावा पानी जलप्रपात कहां पर है? लोहरदगा जिला में है। और ये किस नदी पर स्थित है? हमारा दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है। अब देखिए, ये जो दक्षिण कोयल नदी है, इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी उत्तर कारो दक्षिण कारो, ठीक है, उत्तर कारो दक्षिण कारो, सिंहभूम नदी और बेल सिंगियार नदी, बेल सिंगियार नदी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर कारो दक्षिण कारो को मिला करके सब कोई कहता है कारो नदी। तो एक नाम सुनेंगे, कोयल कारो परियोजना। तो जहां पर दक्षिण कोयल और कारो नदी मतलब उत्तर कोयल और उत्तर कारो और दक्षिण कारो आपस में मिलती है, उस संगम स्थान पर ही हमारा कोयल कारो परियोजना का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कोयल कारो परियोजना किस नदी तंत्र पर स्थित है? तो क्या होगा? दक्षिण कोयल और कारो नदी। कारो नदी में उत्तर कारो और दक्षिण कारो होगा, बाएं दाएं वाला चक्कर है। और उसी जगह पर हम लोग बाएं है उत्तर, दाएं है दक्षिण कारो, ठीक है। और उसी संगम पर हमारा कोयल कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। और याद रखिएगा, दक्षिण कोयल नदी का लंबाई जो है ये हमारा 285 किलोमीटर है। और ये जो है नाम इसका बदल जाता है शंख नदी के मिलने के बाद, ये हमारा ब्राह्मणी नदी कहलाता है। और ये ब्राह्मणी नदी कहां पर? उड़ीसा में है। दुधवा पहाड़ी वाला ब्राह्मणी नदी नहीं है, याद रखिएगा, जो दुमका से स्टार्ट होता है, ये दूसरा ब्राह्मणी नदी है, ठीक है जी। इसकी ये जो ब्राह्मणी होगा महानदी का सहायक होगा। महानदी पूर्ण रूपेण उड़ीसा से है, ठीक है। और ये
बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले किससे मिल जाती है? ब्राह्मणी नदी महानदी से मिल जाती है। महानदी में मिलने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके बाद अगला नदी आता है हमारा फाल्गु नदी। फाल्गु नदी तो ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और अनेक छोटी छोटी धारा मिलकर इस नदी का निर्माण होता है। फाल्गु नदी का निर्माण बहुत सारे छोटे छोटे धारा मिल करके इस नदी का निर्माण होता है। शुरुआत में इसका नाम निरंजना है, इसको वैदिक नाम भी कहते हैं। फाल्गु नदी का वैदिक नाम निरंजना है। बाद में इसका नाम अंतः सलीला हो जाता है, फिर इसको लीलाजन कहते हैं, फिर हम लोग लीलाजन नदी कहते हैं। ये गया के सामने इसको लीलाजन कहते हैं। अब देखिए बोध गया के पास ये जो नदी है मोहना नदी से मिलने के बाद, ध्यान दीजिएगा, मोहना नदी से मिलने के बाद तो बोध गया के समीप जब लीलाजन नदी मोहना नदी से मिलता है तो यहां पर फिर वही कहानी हो जाता है, दोनों नदी का गहराई समान हो जाता है, लीलाजन का भी और मोहना का भी। लीलाजन नदी का और मोहना नदी दोनों का गहराई क्या हो जाता है? समान हो जाता है, और जिस कारण से एक तीसरा नदी का नाम पड़ जाता है और वही तीसरा नदी क्या है? फाल्गु नदी। तो एक्चुअली में देखा जाए तो फाल्गु नदी जो है हमारा बिहार में स्थित है बोध गया के समीप, और यहाँ पर फाल्गु नदी बहुत चौड़ा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी फाल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर भी स्थित है, जहाँ पे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार मैंने कि पितृपक्ष में यहाँ पर जाकर स्नान करके अपने पूर्वजों को क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं, इसी विष्णुपद मंदिर में, याद रखिएगा। इसी विष्णुपद मंदिर के समीप में फाल्गु नदी है। उसी फाल्गु नदी में स्नान करने के बाद, इसका गाना भी बताए थे, राम सीता केला कोरन फाल्गु नदी किनारे दशरथ तो आए बोले पिंडो दे आमा के। तो किसर पिंडो देवो बाबा हमारे पास किचू नहीं, तो दशरथ क्या बोलता है? बालूर पिंडो देमा आमा के आमे जाओ स्वर्गवासी। मैंने कि अगर आप बालू का पिंड देते हैं तो हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे, तुम्हारा बालू का पिंड नहीं मिलने के कारण हम भटक रहे हैं। ये हमारा 5 परगना क्षेत्र का विवाह गीत है, याद रखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त विवाह गीत है। तो उसी फाल्गु नदी का चर्चा हो रहा है, और हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पर फाल्गु नदी का बहुत ही एक अहम भूमिका है, याद रखिएगा, क्योंकि ये राम सीता का वनवास के समय से ये एक पवित्र नदी माना जाता है। साथ ही साथ इसी फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बोध गया इसी फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वही फाल्गु नदी की बात हो रही है। तो एक्चुअली में फाल्गु नदी का निर्माण आपका बोध गया के समीप होता है, ठीक है। और ये फाल्गु नदी जो है पुनपुन नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। फाल्गु नदी की कौन सा नदी का? पुनपुन नदी का सहायक नदी है। तो पुनपुन नदी भी एक मैंने कि उपगंगा कहते हैं, इसका भी हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है पुनपुन नदी। इसको दूसरी गंगा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गंगा नदी की उपनदी है, याद रखिएगा, मैंने सहायक नदी है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी ये लिखा हुआ है, बताएंगे अभी। तो आप ध्यान दीजिएगा, गया का विष्णुपद मंदिर फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको बताए। पितृपक्ष में फाल्गु स्नान कर पिंडदान करते हैं, तो गाना तो आपको बताए दिए कि ये राम सीता के वनवास के समय से है। और हमारे 5 परगना क्षेत्र में एक लोकगीत चलता है जो विवाह गीत है, उसमें कहा जाता है, राम सीता खेला करें फाल्गु नदी किनारे दशरथ तो आए बोले पिंडो दे आमा के। तो सीता बोलती है कि किसर पिंडो दीबो बाबा हमारे पास किचू नहीं। तो दशरथ बोलता है बालूर पिंडो दे आमा के आमी जाई स्वर्गवास से, ठीक है, मतलब कि हम अगर स्वर्ग में वास करने जाएंगे अगर तुम हमको बालू का पिंड दे दोगे तो उसी समय सीता मैया जो है बालू का पिंड देती है। ये हम लोग उधर का लोकगीत है, तो उसी लोकगीत पर आधारित है। तो उसी लोकगीत से अगर निकाला जाए तो फाल्गु नदी हमारा हिंदू वैदिक शास्त्र के आधार पर, ठीक है, ये बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। और आज भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए आदमी यहाँ इस फाल्गु नदी में स्नान करते हैं और पिंडदान देते हैं, बालू का ही पिंड देते हैं। गानाठो से ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से है। पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से है। और पुनपुन नदी का दूसरा नाम कीकट नदी, बामा गधी नदी, बाम गधी नदी, ये जो है बामा गधी नदी या कीकट नदी, ये पुनपुन नदी का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। और ये पुनपुन नदी की जो सहायक नदी है दर्धा नदी, मोरहर नदी और फाल्गु नदी है। और ये पुनपुन नदी जो है का मुहाना गंगा नदी होती है फतुआ के पास, याद रखिएगा। ये जो होता है पुनपुन नदी फतुआ जो बिहार में पड़ता है,
और वहीं पे गंगा पे जाकर के मिल जाती है, और हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र नदी माना जाता है। और यहाँ पर छठ उठ का भी आयोजन बिहार वाले करते हैं, बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है इसको। इसके बाद आता है चानन नदी। चानन नदी का वास्तविक नाम पंचानन है, लेकिन कालांतर में इसका नाम बदल गया है, इसको चानन नदी कहते हैं। यहाँ इस नदी में 5 धारा मिल करके बनती है। धारा का नाम है पैमार, तिलैया, धरांजय, महाने और ग्रियक। ये 5 धारा मिल करके इस नदी का निर्माण करती है, और सभी ये धाराएं छोटा नागपुर पठार से ही निकलती हैं। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है पचाने नदी, और इसका बहाव बिहार शरीफ की ओर है, मतलब कि ये झारखंड से निकल करके बिहार शरीफ की ओर बहती है ये नदी। उसके बाद शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल नेतरहाट पठार के दक्षिण में लुंगूपाट गांव, तो लुंगूपाट गांव जिला गुमला से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पाट क्षेत्र का एरिया है लुंगूपाट, ठीक है। तो आपको कल पिछले क्लास में भी आपको बताए थे इस एरिया का लगभग गांव का नाम जैसे कांदा पाट, जोभी पाट, ठीक है, लुंगू पाट, सेरेंगदाग पाट उत्तर कोयल का था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेरेंगदाग पाट, तो इस सब उधर का एरिया में पाट शब्द लगा हुआ है, क्योंकि पाट क्षेत्र है, तो इसलिए याद करने के लिए आसान होगा। शंख नदी का जो उद्गम स्थल है लुपुंग पाट है। कौन सा है? लुपुंग पाट, लुंगू पाट नहीं, लुपुंग पाट गांव है। सॉरी भाई, लुंगू पाट बोले थे, लुपुंग पाट है, याद रखिएगा। तो लुपुंग पाट गांव से हुआ है, जो जिला गुमला में पड़ता है। शुरू में यह नदी बहुत ही संकरी और बहुत ही गहरी खाई का निर्माण करती है, बहुत ही सकरी और मैंने क्या बोला, गहरी खाई का निर्माण करती है। और मार्ग में आगे जब बढ़ेगा तो एक राजा डेरा नाम का जगह है, राजा डेरा नाम का जगह है, जहां पर सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। और ये सदनी घाघ जलप्रपात 200 फुट ऊंचा जलप्रपात है। ये कहां पर है? हमारा गुमला जिला में। और मुहाना क्या होगा? ब्राह्मणी नदी। तो यहाँ पर तो शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी का नाम बदल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। तो आज हम लोगों ने नदी तंत्र में देखा दक्षिण कोयल नदी। तो दक्षिण कोयल नदी इधर है, देखिए इधर, ये वाला है, इधर ऐसे करके निकल गया, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है ना। ये इधर उड़ीसा है, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके गुमला ई वाला है भाई, देखो इधर से ऐसे करके ई वाला नदी ठो है, ई वाला नहीं था, ई वाला नदी देखिए यहाँ से निकल जाएगा जसपुर इधर होते हुए, ठीक है। इधर से ऐसे करके उड़ीसा राउरकेला होते हुए यहाँ पर देखिए इस जगह पर नदी ठो मिला, और इधर से जा करके, ठीक है, राउरकेला के सामने यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ से मिलने के बाद, ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, और इधर हमारा इस जगह से खास करके इस जगह पे जहाँ पे मिल रहा है, तो इस जगह पर, ठीक है, हमारा क्या बना देता है? हमारा ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है, ठीक है। यही ब्राह्मणी नदी किसका उपनदी है? महानदी का उपनदी है, इसी जगह से, ठीक है। यही पे राउरकेला के समीप है, देख लीजिए राउरकेला का इसी जगह हमारा पानपोस नाम का जगह है। तो इसका उद्गम स्थल अगर देखा जाए दक्षिण कोयल का, तो ये रांची के जिला के नगड़ी गांव के निकट एक समीप से हुआ है। इसका मुहाना क्या होता है? हमारा पानपोस, राउरकेला के सामने गंगापुर एक जगह, गंगापुर के नजदीक एक पानपोस जगह है, उसी जगह के समीप में इसका शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी मिलता है। वहीं से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है, क्योंकि दोनों नदी के गहराई समान हो जाता है। इसके बारे में डिटेल आपको बता चुके हैं कि नदी का नाम कैसे बदल रहा है। अब देखिए, लोहरदगा के समीप ये जो दक्षिण कोयल नदी है, ये लावा पानी जलप्रपात का निर्माण करती है। और शंख नदी कौन सा? सदनी घाघ। सदनी घाघ, शंख है स से सदनी, और कोयल का ल से लावा पानी, ठीक है। तो दक्षिण कोयल नदी लावा पानी और शंख नदी सदनी घाघ जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात का निर्माण करती हैं, और जाकर के मिलने के बाद नया नदी का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी कहते हैं। अब दक्षिण कोयल नदी का जो सहायक नदी है, उत्तर कारो, दक्षिण कारो, सिंबुम नदी और बेलसिंगयार नदी। तो ये चारों नदी हमारी क्या है? दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। और जहां पर दक्षिण कोयल और कारो मतलब उत्तर कारो और दक्षिण कारो मिलता है, तो यहीं पर कोयल कारो परियोजना का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। दक्षिण कोयल नदी की कुल लंबाई 285 किलोमीटर है। उसके बाद आता है हमारा फाल्गु नदी। फाल्गु नदी जो होता है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे धाराओं से मिलकर इस नदी का निर्माण हुआ है। शुरुआत में इसका नाम निरंजना है। तो बहुत जगह ये भी देखने को मिलता है कि फाल्गु नदी का वैदिक नाम क्या है, तो वैदिक नाम क्या होगा? निरंजना। बाद में इस नदी का नाम अंतसलीला पड़ता है, फिर इसको लीलाजन कहते हैं, गया के सामने, ठीक है। बोध गया के सामने क्या कहते हैं? लीलाजन कहते हैं। तो लीलाजन
और बोध गया के पास मोहना नदी आपस में मिलती है, तो फिर ये लीलाजन नदी मतलब कि फाल्गु नदी, इसी को फाल्गु कहता है सब कोई, क्या कि फाल्गु फेमस हो गया तो पूरा फाल्गु कहता है निरंजना को भी, ठीक है। तो फाल्गु नदी और जो मोहना नदी आपस में मिलती है तो दोनों की गहराई समान हो जाती है। तो बोध गया के समीप से ही फाल्गु नदी का निर्माण होता है और ये बहुत चौड़ा है, यहाँ पर विशाल नदी का रूप ले लेता है, बहुत चौड़ा है, देख करके दिमाग चकरा जाएगा, इतना चौड़ा है फाल्गु नदी हमारा, ठीक है। तो ये फाल्गु नदी का निर्माण करती है बोध गया के सामने से, वो बहुत विशाल चौड़ा है फाल्गु नदी। अब इसी फाल्गु नदी की बात अगर करें तो ये फाल्गु नदी हमारा पुनपुन नदी का सहायक नदी है और इसी फाल्गु नदी के किनारे गया का विष्णुपद मंदिर स्थित है। और पितृपक्ष में हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पर पितृपक्ष में फाल्गु नदी में स्नान कर अपना पूर्वज को पिंडदान करते हैं और इस फाल्गु नदी का जुड़ाव सीधा रामायण काल से है। अब रामायण काल से है तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे 5 परगना क्षेत्र में एक विवाह लोकगीत चलता है, ठीक है। लोकगीत में विवाह गीत है, उसमें एक गाना है, राम सीता खेला करें फाल्गु नदी किनारे, दशरथ तो जाए बोले पिंडो दे आमा के। तो सीता बोलती है हमारे पास किसी ने की बार पिंडो दीवो बाबा, तो दशरथ बोलते हैं बालूर पिंडो दिया आमा के आमी जय स्वर्गवास स्वर्गर पथे, ठीक है, मतलब तुम हमको बालू का पिंड दो। और उसी समय से बालू का पिंड का प्रथा चलते आ रहा है, आदमी यहाँ पर स्नान करने के बाद बालू का पिंड दान करते हैं। पुनपुन नदी जो है ये उद्गम स्थल इसका पलामू जिले के निकट जो होता है छोटा नागपुर पठार है, इसका जो दूसरा नाम है पुनपुन का किकट नदी है और बामागधी नदी है। पुनपुन का दूसरा नाम बामागधी और किकट नदी। इसकी सहायक नदी जो है दरधा, मोरहर और फाल्गु नदी है, ठीक है। पुनपुन का सहायक नदी कौन है? दरधा, मोरहर और फाल्गु नदी है। और पुनपुन नदी फतुआ बिहार पड़ जाएगा, फतुआ के निकट गंगा पर मिल जाती है, तो पुनपुन नदी जो होता है गंगा की सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। और हिंदू धर्म में पुनपुन का भी एक पवित्र स्थान दिया गया है क्योंकि इसको एक पवित्र नदी माना जाता है क्योंकि डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिलती है, इसीलिए। इसके बाद चानन नदी। चानन नदी वास्तव में इसका नाम जो है पंचानन नदी है, वास्तव में इसका नाम क्या है? पंचानन नदी है, लेकिन कालांतर में इसका नाम बदल करके चानन नदी हो गया है। यहाँ पर 5 धारा मिलती है, उस 5 धारा का नाम क्या है? पैमार है, तिलैया है, घरांजे है, महाने है और गिरियक है। ये सभी धारा मिल करके, चूंकि छोटा नागपुर पठार में अवरोधक आ जाता है, तो इस 5 धारा मिलने का इसका बहाव जो होता है बिहार शरीफ की ओर हो जाता है, तो ये बिहार शरीफ की ओर मुड़ जाती है। उसका शंख नदी बता चुके हैं, दक्षिण कोयल और शंख के मिलने से क्या होता है? ब्राह्मणी नदी। तो शंख नदी जो होता है नेताहार पठार के दक्षिण से लुपुंग पाट गांव से निकलती। कौन सा गांव से? लुपुंग पाट गांव से निकलती। ये गांव कौन सा जिला में स्थित है? गुमला जिला में स्थित है, ये इसका उद्गम स्थल है। और शुरू में ये नदी बहुत ही संकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है, बहुत ही गहरा और संकरी खाई होता है, बहुत गहरा नदी है ये। और मार्ग में गुमला के सामने एक राजा डेरा नाम का जगह है, उसी राजा डेरा के सामने सघनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, सघनी घाघ, ठीक है, सघनी घाघ जलप्रपात का। और उत्तर कोयल क्या है? लावा पानी जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसका जो मुहाना होता है ब्राह्मणी नदी, तो आपको बता चुके हैं, जहां पर दक्षिण कोयल और ब्राह्मणी मिलता है, दोनों का संगम जब होता है तो दोनों का गहराई समान हो जाता है, यहाँ पर एक नया नदी का नाम पड़ जाता है जिसका ब्राह्मणी कहते हैं। और एक ब्राह्मणी और है जो हमारा दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से निकलता है, वो ब्राह्मणी कुछ और नदी है। ये ब्राह्मणी का उद्गम उड़ीसा से हो रहा है, जो हमारा शंख और दक्षिण कोयल के मिलने से हो रहा है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।